नमस्कार, मैं सुनील पर और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों, मैं इस समय वाराणसी में उपस्थित हूं, जहां पर राष्ट्रीय पार्टी का 5वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया और अभी कार्यक्रम समापन पे है। और यहां पर राष्ट्रीय पार्टी के काफी अतिथि अभी उपस्थित हैं। आइए राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आइए डायरेक्ट हम राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी के पास चलते हैं। सामने से भैया। सर, सबसे पहले तो आपका आरयूपी न्यूज में हार्दिक स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर, आज के इस स्थापना दिवस समारोह को लेकर आपका क्या कहना है सर? आज का यह स्थापना दिवस यह मैसेज दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश में जब चाहे हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए फतेहपुर से निकले हों, चाहे कानपुर से निकले हो, चाहे फिरोजाबाद से निकले हों, चाहे गाजीपुर से निकले हों, बारिश शुरू हुई भीगते हुए निकले, बारिश में ही निकले। यहाँ आए, बारिश हुई, बारिश में बैठे, बारिश में ही वापस अपने घरों के निकले कार्यक्रम करने के बाद। लेकिन आपने देखा होगा उत्साह में जरा भी कमी नहीं रही। और यह जो मिशन है यह बता रहा है कि अब जनता देश के सत्ता परिवर्तन मांग रही है, क्योंकि झूठे झूठे वादे, झूठे झूठे सपने से अब जनता का पेट भर चुका है, जनता धरातल पा चुकी है। और ये जो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के जो साथ में जय भारत समानता दल है, राष्ट्रीय कृषक दल है, तो ये सब दल जो है ये सब कमेरावादी दल है। तो इसकी जनता है, हमारे जो युवा हैं, ये देश की सेवा करना चाहते हैं। जब बड़े होते हैं पढ़ लिख करके, सबसे पहला सपना रहता है कि हम फौज में जाके देश की सेवा करूँगा। इनके सपना को चकनाचूर करने का काम है सरकार किया कि अग्निवीर का रूप दे दिया। 4 साल बाद ये युवा, उसका फिर भविष्य अंधकार दिखता है। तो इससे भी युवा और युवा के साथ साथ गार्जियन भी दुखी हैं। और जो हमारे पढ़ लिख करके हमारे जो बच्चे हैं, जो देश की सेवा में जाना चाहते हैं, इनके लिए टीईटी के एग्ज़ाम तो हुआ, उसके बाद कोई वैकेंसी आई ही नहीं। दूसरी टीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस तरीके से गुमराह ये पार्टी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये जनता को समझ में आने लगा है कि ये बड़े बड़े सपने दिखा के अपनी तो सत्ता की गोटी सेट कर रहे हैं, लेकिन जनता को कंगाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, माननीय मोदी जी, कि भाई हम देश का विकास करेंगे, सड़कें बनवा दिए, ये किए वो किए। भाई लेकिन सड़कें आप बनवा दिए तो आप अपने आत्मा से पूछिए कि आप सड़कें वो देश की जनता के लिए बनवाए हैं या अपने उद्योगपति मित्रों को कमाने के लिए बनवाए हैं। आप अगर इन सड़कों पर गाड़ी लेके निकलें तो जितना तो डीजल जाता है उतना ही टोल टैक्स जाता है, और टोल टैक्स किसके पास जाता है? अगर सच में जनता को चलने के लिए दिए तो टोल क्यों? और गाड़ी है तो टैक्स लिया जाता है 1 टाइम, और टोल टैक्स लिया जाता है हर टाइम। तो ये कमाने का उनका व्यवसाय है। और देश का विकास कब होगा? जब देश की जनता को, उनको रोजगार मिलेगा या उनके उपज का भाव मिलेगा, चाहे वो कृषि सामग्री हो, चाहे वो मिल्क सामग्री हो। अगर उनको उपज का भाव मिलेगा तभी तो उनका विकास होगा। आज अगर देखेंगे, जो सब्जी की बात करते हैं कि महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, इसके एवज में अगर लागत आप निकालेंगे, पशुपालकों की लागत देखेंगे तो दूध आपको एकदम सस्ता है। सब्जी देखेंगे 25 रुपये किलो, 30 रुपये, 40 रुपये किलो। इसकी लागत आप देखिए, किसान की मेहनत देखिए। कहना किसको ना समझ में आए तो अपने घर पर लग कर अपने बेबी और अपने बेटी और बीबी से काम करवा के देख ले, समझ में आ जाएगा। नौकर से उपज करवा करके आप तय करना आपको नहीं समझ में आएगा। जब आपका आपकी बीबी और आपकी बेटी धूप में जा कर के 4 घंटा सवेरे और 4 घंटा शाम को खटेंगी, तो जो लाल लाल चेहरे रहते हैं सब काले काले हमारे से चुक जाएगा, तब उसका भाव समझ में आएगा। तो ये सरकार गुमराह कर रही है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। हम लोग नहीं चाह रहे हैं, आज जो यहाँ जनता आई थी पूरे प्रदेश से, यह चाह रही है, क्योंकि हम एकदम साधारण लोग हैं। यहाँ आपने देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय नेता के अस्तित्व, मतलब लेवल के नेता नहीं बोले, लेकिन विधानसभा लेवल के, जिला लेवल के, इस लेवल के नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया बड़े ऊर्जा के साथ।
चूँकि ये राष्ट्रीय पार्टी के यही लोग चला रहे हैं, तो अपने अपने पैसे से आए, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, खाना मिला खा लिए, नहीं मिला नहीं खा लिए। तो इनका जो आज का उत्साह बता रहा है, यही बता रहा है कि ये सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी से एक झूठी वादों से मुक्ति चाहते हैं और व्यवस्था परिवर्तन के तहत राष्ट्रीय पार्टी जो भारत समानता पार्टी राष्ट्रीय कृषक दल के प्रत्याशियों 2024 में जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करते हैं। सर, लोकसभा में लगभग अभी क्या तैयारी चल रही है लोकसभा को लेकर? लोकसभा की तैयारी हमारी बहुत बढ़िया है। आज राष्ट्रीय पार्टी के कई जो है कि प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और जो भारत समानता पार्टी जैसे कृषक दल के भी कई ऐसे प्रभारी हैं जिनकी अगले कार्यक्रमों में घोषणा होगा, क्योंकि हमारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। आज आपका अपने स्थापना दिवस रहा, 15 तारीख को भदोही सुरगांव में एक बड़ा जनसभा है, फिर 29 को फतेहपुर में है और फिर अगले महीने में जौनपुर में भी है। फिर संविधान दिवस मनाने हम 2023 का 26 नवंबर को दिल्ली में जा रहे हैं और फिर चंदौली वगैरह में कार्यक्रम है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रत्याशियों की हम घोषणा करते जाएंगे। और यहाँ पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, ये दोनों गठबंधनों में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि आज जितने ओबीसी समाज के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे बच्चों की नौकरियों का हो, चाहे अभी महिला ओबीसी आरक्षण बिल का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला हो, इन सभी नेता जो आज सदन में सपा बसपा के बैनर तले हैं, कांग्रेस के बैनर तले हैं, इन लोगों ने कोई भी विरोध नहीं जताया, सभी ने पास किया, समर्थन किया। लेकिन को पता ही नहीं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इससे हमारे समाज का, हमारे ओबीसी एससी एसटी दलित समाज का कितना नुकसान हो रहा है, कितना होगा, इनको पता ही नहीं, ये समर्थन कर दिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां, इनमें भारतीय जनता में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए जनता अब परिवर्तन मोर्चा के साथ आकर के 2024 में प्रत्याशी जिता करके सदन में भेजने का काम करेगी। इस भारी बारिश के बीच में काफ़ी जनसैलाब, कम से कम 10,000 की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी। आए हुए ऐसे बारिश में लोगों के लिए आपका क्या कहना है सर? वैसे सही मामले में अगर कहा जाए तो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर, हमारे ऊपर, इस कार्यक्रम के ऊपर भगवान भोलेनाथ की बड़ी असीम कृपा है। आप देख रहे होंगे बारिश जब से यहाँ लोग आए तब से चालू है, अभी भी चालू है, लोगों को उत्साह में कोई कमी रही नहीं। और बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके यहाँ से अगर 1 किलोमीटर हट जाए, आप दक्षिण तरफ जाए, शहर में धुआंधार बारिश गिरी। एक तरफ पूर्व तरफ अगर आप चले जाते हैं, वहाँ भी धुआंधार बारिश गिरी। हमारे जौनपुर से जो प्रतापगढ़ से पदाधिकारी आए, बोले भैया इधर हरहुआ के आगे उस तरफ अगर बढ़ते हैं, उधर भी जौनपुर में मछली शहर में धुआंधार बारिश रही। लेकिन इस बेल्ट में अगर सबसे कम बारिश अगर रही तो आपके इस कार्यक्रम के ऊपर ही रही। तो मैं बाबा भोलेनाथ को भी मैं धन्यवाद देकर प्रणाम करता हूं कि अपनी असीम कृपा बनाए रहें। और जो जनता है, जो यहाँ पे लोग आए हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, इनके जोश और जज्बे को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यही संदेशा दूंगा कि आप अपने इस जोश और जज्बे को बरकरार रखिएगा, और लेकिन ये जोश जज्बा आपका सही दिशा में जाए, पॉजिटिव जाए, आपके जोश जज्बे से किसी को हानि न हो, किसी की मान मर्यादा का हनन न हो, सबका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, उस जगह आपका ये जोश जज्बा लगे। और आपका ये जोश जज्बा, आपकी जो मेहनत, जो त्याग तपस्या आज ये लगी हुई है, आपका भाई बाबू राम पाल आपको विश्वास के साथ कहता है कि आपका यह जोश जज्बा कभी बेकार जाएगा नहीं। इसी जोश जज्बे के साथ हम शासन सत्ता तक आपको पहुंचाएंगे। क्योंकि ये जो समाज है, अति पिछड़ा, तत् पिछड़ा समाज के साथ साथ हमारा जो पाल समाज है, जो हम अपने समाज की बात करता हूँ, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में 10%, कई विधानसभाओं में तो 30% जनसंख्या है, और अटक से कटक तक पाए जाने वाला समाज है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक पाया जाने वाला क्या विश्व का हमारा विश्व स्तरीय समाज है। लेकिन इसकी जनसंख्या, इसकी गरिमा, इसके हक अधिकार को जो पार्टियां सत्ता में रही हैं अथवा है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा बसपा, सभी पार्टियों ने इस समाज की गरिमा को, इसकी जनसंख्या को, इसकी ताकत को एकदम ले जाकर के रसातल में पहुंचा दिया था। जिसका कि मैं रिजल्ट बताऊं कि वाराणसी जिले में अब तक के इतिहास से 76 साल देश आज़ाद होकर के हुआ, एक भी गडरिया समाज का व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाया। विधायक, सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए, माननीय श्री मिल्की साहब, ये रिजल्ट है हमारा। तो हमें किन लोगों ने धरातल में पहुंचाया? यही जिनको हमने अपना भाई समझा,
जिनको हम 85 के नाम पे साथ दिया, जिनको आज धर्म के नाम पे साथ दिए हैं, यही हमें धरातल में पहुंचाया। लेकिन आज राष्ट्रवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है ना, जो चल के आ रहे हैं, इनको धरातल एकदम रसातल में पहुंचा दिया था इन पार्टियों ने, सपा बसपा भाजपा ने। तो इनको रसातल से निकालकर राष्ट्रवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी धरातल पर ला करके खड़ा कर दिए हैं। हमारा मैसेज देता हूं, इसी तरह का आप अपने तन मन धन से साथ देते रहिए। आपका भाई बाबू रामपाल अपने तमाम राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, हमारे मोर्चे के साथ माननीय हेमंत कुशवाहा जी, माननीय एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी के साथ मिलकर आपको हम सिंहासन तक पहुंचाने का काम करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। सर आपका परिचय? मैं महेंद्र प्रसाद एडवोकेट राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा का एक घटक दल हूँ। जो व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय हेमंत कुशवाहा जी हैं, जय भारत समानता पार्टी, और आप भी सह संयोजक हैं और राष्ट्रवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों का सर आप राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं, क्या राष्ट्रवादी पार्टी से आपका गठबंधन है या सहयोग में है? मेरा पूरी तरह से राष्ट्रवादी पार्टी से पूरा व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के साथ घटक दल के रूप में पूरा सहयोग और समर्थन है और रहेगा। आगे कैसे तैयारी है 2024 को लेकर? 2024 में हम लोग पूरी तरह से, जैसा कि व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा में तय हुआ है कि हम लोग एनडीए और इंडिया दोनों से समान दूरी बना करके रहेंगे और चुनाव में दोनों को हम लोगों को देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर आप इस 5वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आए हुए सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता को, बड़े बुजुर्गों को, आपके चैनल के माध्यम से उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे मानसून के मौसम में भी वो अपने घर से निकल कर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, और उसके लिए मैं उनका बारंबार धन्यवाद दूंगा और आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद सर।